Hello and welcome to the Nursing Mantra, and today we are back with a new video on laryngoscopy. So let's see laryngoscopy क्या होता है. सबसे पहले definition देखते हैं. Laryngoscopy is a procedure used to examine the larynx, voice box, including the vocal cords and surrounding tissues using a laryngoscope. It can be diagnostic और therapeutic. तो laryngoscopy एक procedure होता है जिसमें हम larynx यानी voice box को, vocal cords को और surrounding tissues को visualize करते हैं. ये प्रोसेस डायग्नोस्टिक भी हो सकता है और थेराप्यूटिक भी हो सकता है. तो टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी अगर है तो परफॉर्म्ड विद अ मिरर एंड हेडलाइट, डन इन ओपीडी, क्विक एंड नॉन इन्वेसिव एंड लिमिटेड व्यू आपको देखने को मिलता है इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी में. डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी होती है डन यूजिंग लेरिंजोस्कोप रिजिड और फ्लेक्सिबल. रिजिड या फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोप यूज करके डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी होती है. अलाउज बेटर विजुअलाइजेशन एंड प्रोसीजर्स लाइक बायोप्सी और रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज़. ये सब प्रोसीजर्स जो हैं डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी में हम कर सकते हैं. मे रिक्वायर जनरल एनेस्थीसिया, इसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा. फिर फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी. फाइबर ऑप्टिक लेरिंजोस्कोपी में क्या हो रहा है? यूजेज ऑफ फ्लेक्सिबल स्कोप पास थ्रू द नोज से पास करेंगे. डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया में हम कर सकते हैं. कॉमन इन आउट पेशेंट सेटिंग्स. अगर आउट पेशेंट सेटिंग्स में हैं तो आप ये प्रोसीजर कॉमन है. देन रिजिड लेरिंजोस्कोपी में क्या क्या है? इसमें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही आप रिजिड लेरिंजोस्कोपी कर सकते हैं. ऑफर्स अ क्लियर एंड स्टेबल व्यू. इसमें हमें क्लियर और स्टेबल व्यू देखने को मिलता है. यूज्ड इन सर्जरीज एंड बायोप्सीज. हम सर्जरीज में और बायोप्सीज में यूज़ करते हैं. फिर क्या आते हैं इसके इंडिकेशंस में? अगर हुआसनेस ऑफ वॉइस चेंजेस और वॉइस चेंजेस अगर हो रहे हैं. अगर हुआसनेस का मतलब क्या होता है? कर्कश आवाज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा कठोर आवाज़ हो जाना, और आवाज़ में अगर बदलाव आ रहे हैं तो कर सकते हैं. क्रोनिक कफ हो रहा है या थ्रोट पेन है तो कर सकते हैं. सस्पेक्टेड लेरिंजियल ट्यूमर्स या लीजन्स. अगर लेरिंजियल ट्यूमर या रीजन है सस्पेक्टेड है तो कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं. देन फॉरेन बॉडी अगर एयरवे में स्टक हो गई है तो कर सकते हैं. डिफिकल्टी इन स्वालोइंग और ब्रीदिंग, स्ट्राइडर, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, एयरवे असेसमेंट बिफोर इंट्यूबेशन और सर्जरी. इन सब कंडीशंस में आप लेरिंजोस्कोपी कर सकते हैं. देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आते हैं. सीवियर सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबिलिटी. अगर सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबल है तो आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते. ठीक. एक्यूट एपिग्लोटिस. एक्यूट एपिग्लोटिस मीन्स रिस्क ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क है तो भी आप ये नहीं कर सकते. अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी नहीं कर सकते. फिर सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, मे रिक्वायर इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी इंस्टेड. ठीक है. अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते क्योंकि इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी करनी पड़ेगी आपको. फिर आ जाते हैं प्रोसीजर पे. सबसे पहले वे एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर टू पेशेंट. देन कंसेंट लेना है, एक्सप्लेनेशन देनी है. लोकल और जनरल एनेस्थीसिया टाइप के अकॉर्डिंग आपको देना है. फिर पेशेंट इज सिटिंग और सुपाइन पोजीशन. ठीक है. पेशेंट को या तो सिटिंग पोजीशन देनी है या सुपाइन पोजीशन देनी है. फिर क्या है? इनडायरेक्ट में क्या है? मिरर इज प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द थ्रोट टू व्यू द लैरिंग्स. इसमें हम मिरर प्लेस करते हैं इनडायरेक्ट में. फ्लेक्सिबल में एक स्कोप पास करा जाता है नॉस्ट्रिल से लोकल एनेस्थीसिया देने के या लगाने के बाद. जेली फॉर्म में हो तो जेली फॉर्म में. रिजिड में क्या होता है? इंसर्टेड थ्रू द माउथ अंडर एनेस्थीसिया विद पेशेंट इन द स्निफिंग पोजीशन. स्निफिंग पोजीशन जो होती है, पेशेंट को स्निफिंग पोजीशन देनी है. और जो ये रिजिड लेरिंजोस्कोपी है वो अंडर एनेस्थीसिया ही करनी है. फिर इसमें हम क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन, बायोप्सी या रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज़, ये सब हम कर सकते हैं. फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है? माइनर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? गैगिंग. भाई गैग रिफ्लेक्स होगा पेशेंट को, नोजिया हो सकता है, सोर थ्रोट या हुआसनेस हो सकती है और नोज ब्लीड हो सकती है फ्लेक्सिबल वाले में. ठीक है. मेजर में क्या? एयरवे ट्रॉमा और लेरिंजियल इंजरी. अगर लेरिंजियल या लैरिंग्स टिश्यू या सब जो सराउंडिंग टिश्यूज उसमें इंजरी हो सकती है. लेरिंजोस्पाज्म हो सकता है. एस्पिरेशन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये सब भी हो सकता है. और डेंटल इंजरी भी हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी लेरिंजोस्कोपी के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका इंडिकेशन, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोसीजर. सो दैट्स इट. If you like our videos, please like and share it with your friends and stay tuned for more such videos. Thank you.